नमस्ते दोस्तों। और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज में यह हमारा 9वां एपिसोड है। इस सीरीज में अभी तक हम 8 ज्योतिर्लिंग की कहानियों को देख चुके हैं। जिसको वो देखने की इच्छा हो वो मेरे चैनल में जाकर उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैद्यनाथ मंदिर के बारे में, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और अपना एक अलग ही महत्व रखता है। इस ज्योतिर्लिंग को बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव यहाँ एक वैद्य के रूप में स्थित है। इसलिए सब भक्त अपने रोग और दुखों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आते हैं। ये मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है, जहाँ मंदिर परिसर में बाबा वैद्यनाथ के मंदिर के साथ साथ 21 और भी मंदिर शामिल हैं। मंदिर परिसर में बाबा वैद्यनाथ का मंदिर माँ पार्वती के मुख्य मंदिर से एक पवित्र लाल धागों से बांधा गया है, जो उनके अद्वितीयता और शिव शक्ति की एकता को दर्शाता है। तो चलिए इस अद्भुत मंदिर की महिमा और इससे जुड़ी कहानियों को पुराणों की कथा से जानते हैं। पूर्वकाल में किसी समय अभिमानी राक्षसों में श्रेष्ठ रावण पर्वतों में उत्तम कैलाश पर जाकर भक्तिपूर्वक भगवान शिव की आराधना करने लगा। जब कुछ समय तक आराधना करने पर भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए, तब उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए दूसरे प्रकार का तप करना आरंभ किया। महान पुलस्त्य मुनि के कुल में जन्म ग्रहण करने वाला वह रावण हिमालय के दक्षिण में एक स्थान पर एक हवन कुंड बनाकर उसमें अग्नि स्थापित करके भगवान शिव के लिए हवन करने लगा। उस रावण ने गर्म मौसम में पांचाग्नि के मध्य में बैठकर तपस्या की, वर्षाकाल में खुले चबूतरे पर बैठकर उसने तपस्या की और शीतकाल में जल के भीतर रहकर उसने तपस्या की। इतना घोर तप करने के बाद भी परमात्मा शिव प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद रावण ने अपना सिर काटकर शिव जी का पूजन करना आरंभ किया। विधि पूर्वक उसने एक एक सिर काटकर उसकी आहुति दी। ऐसा करते हुए उसने अपने 9 सिर काट डाले। तब एक सिर के शेष रहने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और वे संतुष्ट होकर वहीं प्रकट हो गए। फिर भगवान शिव ने उसके सिरों को पहले जैसे स्वस्थ करके उसको अतुल्य बल प्रदान किया। तब प्रसन्नता से राक्षस रावण ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा कि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपको लंकापुरी ले जाना चाहता हूँ। रावण की बात सुनकर शिव जी परम संकट में पड़ गए और उन्होंने एक युक्ति सोचकर रावण से कहा कि तुम मेरी बात सुनो। तुम भक्ति से युक्त होकर एक शिवलिंग को अपने घर ले जाओ, जो कि मेरा ही स्वरूप है। किंतु इस शिवलिंग को ले जाते वक्त अगर तुमने इस शिवलिंग को पृथ्वी पर रख दिया तो ये वहीं पर स्थित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। रावण ने ठीक है कहकर उस शिवलिंग को ले लिया और लंकापुरी के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद भगवान शिव की माया से मार्ग में ही उस रावण को लघु शंका की इच्छा हुई। जब वह रावण अपने मूत्र के वेग को रोकने में समर्थ नहीं हुआ, तब उसने वहां एक गोप को देखा और उसे प्रार्थना करके शिवलिंग उसके हाथ में दे दिया। कुछ समय बीतने के बाद वह गोप शिवलिंग के भार को सहन नहीं कर पाया और उसने उसी स्थान पर शिवलिंग को पृथ्वी पर रख दिया। इस प्रकार भगवान शिव से उत्पन्न वह शिवलिंग वहीं पर स्थित हो गया। उस शिवलिंग के वहां पर स्थापित हो जाने पर रावण ने श्रेष्ठ वरदान प्राप्त कर अपने घर चला गया। वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह उत्तम शिवलिंग दर्शन और पूजन से सारे पापों को दूर करने वाला और मुक्ति प्रदान करने वाला है। इस वृत्तांत को सुनकर इंद्र आदि सभी देवता और मुनिगण आपस में विचार करके वैद्यनाथेश्वर में आसक्त हो गए। उस समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी आदि सभी देवगण वहां आए और उन्होंने विशेष विधि से शिवलिंग की स्थापना करके उसका वैद्यनाथेश्वर नाम रखकर स्तुति करके वे सब स्वर्ग लोकों को चले गए। तब ऋषियों ने पूछा कि उस शिवलिंग के स्थापित हो जाने पर रावण ने घर जाने पर क्या किया। सूत जी ने कहा, अति उत्तम वर प्राप्त करके वह रावण अपने घर जाकर अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत आनंद से बताने लगा। उस वृत्तांत को सुनकर इंद्र आदि देवता और मुनिगण आपस में कहने लगे कि यह रावण देवद्रोही और दुर्बुद्धि है। पहले तो यह स्वयं दुष्ट था, अब वरदान पाकर ये हमें और भी दुखित करेगा। उन सब ने देव ऋषि नारद को बुलाकर उनसे पूछा कि आप सभी कार्य करने में समर्थ हैं, यह दुष्ट रावण ने क्या क्या नहीं कर डाला। इसके पीड़ा से बचकर अब हम लोग कहाँ जाए। नारद जी बोले कि आप लोग दुखी मत होइए, मैं जा रहा हूँ और कोई उपाय करके शंकर जी की कृपा से देवताओं का कार्य अवश्य करूँगा। इसके बाद नारद जी रावण के घर गए और उसे मधुर वचन में कहने लगे कि तुम तो धन्य हो, श्रेष्ठ शिव भक्त हो, मैं तुम्हारी शिव आराधना संबंधी सब वृत्तांत जानना चाहता हूँ। तब उनके ऐसा पूछने पर रावण ने अपनी तपस्या के बारे में बताया कि किस प्रकार उसने नाना प्रकार की तपस्या की, कैसे उसने यज्ञ में अपने सिर की आहुति देकर शिव जी को प्रसन्न किया और कैसे उसने शिव जी से अतुल्य बल का वरदान प्राप्त किया।
उसका वचन सुनकर आश्चर्यचकित हुए नारद जी मन ही मन हंस करके रावण से कहने लगे कि मैं तुम्हारे फायदे की बात कहता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही तुम करो। मेरा कहना कभी असत्य नहीं होता। तुमने जो कहा कि शिव जी ने इस समय मेरा सारा हित कर दिया, तो तुम कदापि इसको सत्य मत मानना। वे शिव तो विकारग्रस्त है, वे क्या नहीं कह देते। जब तक उनकी बात सत्य नहीं होती तब तक कैसे मान लिया जाए। तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अब तुम वापस जाकर उनके अहित के लिए कार्य करो। तुम जाओ और कैलाश को उखाड़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम इस कैलाश को उखाड़ दोगे तो सब कुछ सफल हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। उसके बाद पूर्व की भांति उसको स्थापित करके तुम वापस लौट आना। नारद मुनि की बात को सत्य मानकर रावण ने उसमें अपना हित समझा और मोहित होकर उसने वैसा ही करने का विचार किया। उसने वहां जाकर कैलाश पर्वत को उखाड़ना प्रारंभ किया, जिससे उस पर स्थित सभी प्राणी पदार्थ परस्पर एक दूसरे में टकराकर गिरने लगे। कैलाश पर बैठे हुए शिव जी आश्चर्यचकित हो गए। तब माँ पार्वती ने व्यंग करते हुए कहा, आपने शांत आत्मा महावीर को जो अतुल बल दिया था, उसे उत्तम शिष्य बनाने का यह फल प्राप्त हो गया। यह सब उसी शिष्य से हुआ है। तब शिव जी ने रावण को अपने बल के गर्व में अंधा देखकर उसे शाप दे दिया कि रावण, तुम घमंड मत करो। अब शीघ्र ही तुम्हारे हाथों के घमंड को दूर करने वाला कोई उत्पन्न होगा। शिव जी से शाप लेने के बाद रावण जैसे आया था वैसे ही अपने घर लौट आया। उसके बाद शत्रु के अभिमान को चूर करने वाला रावण शिव जी के शाप को विस्मरण करके उनके वरदान को सत्य मानकर अपने बल के गर्व से मोहित हो सारे जगत को अपने वश में कर लिया। उस समय रावण की बराबरी करने वाला कोई भी शत्रु उस समय नहीं रहा। फिर शिव जी का शाप कैसे सत्य हुआ और रावण का अभिमान कैसे दूर हुआ, ये तो सब जानते ही हैं। तो दोस्तों, ये थी वेदनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा, जहाँ भगवान शिव महान चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए सब भक्त यहाँ स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। इस कथा से ये जानने में आता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकता है, अगर श्रद्धा सच्ची हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। हर हर महादेव।